दोस्तों यरूशलेम दुनिया का एक ऐसा शहर है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जंगे हुए और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, और गंवानी भी क्यों न पड़े जब दुनिया के 3 बड़े धर्म जिस शहर पर अपना बराबर का कब्जा चाहते हो, उस शहर के खातिर जंग होना तो लाजिम है। क्योंकि दोस्तों यह यरूशलेम शहर 3 धर्मों ईसाई, यहूदी और इस्लाम के लिए इस शहर का एक एक जर्रा सबसे ज्यादा मुकद्दस और पवित्र है। इस पवित्र शहर के खातिर आए दिन इसराइल और फिलिस्तीन में झड़प होती रहती है। इस शहर को फिलिस्तीन अपना कैपिटल बनाना चाहता है तो इसराइल अपना। इस शहर का इतिहास भी कई सदियों पुराना है। इसराइल का एक शहर है गजा पट्टी और रामाल्लाह, जहाँ फिलिस्तीन लोग रहते हैं, और उन्होंने इसराइल से अलग होने के लिए उसके खिलाफ जंगें छेड़ रखी हैं। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे यरूशलेम शहर के इतिहास के बारे में, साथ ही जानेंगे कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम इस शहर पर अपना हक क्यों जताते हैं। 3 धर्मों के लिए यह शहर क्यों इतना खास है, लोग इस शहर को इतना क्यों पवित्र मानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस शहर में ईसाइयों का एक ऐसा होली चर्च मौजूद है जिसे हर एक ईसाई को देखने की ख्वाहिश है। ईसाइयों के अकॉर्डिंग यही वो शहर है जहाँ यीशु यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, बल्कि उन्होंने इसी शहर में परवरिश पाई थी, बल्कि उन्हें इसी शहर में सूली पर चढ़ा दिया गया था। और उनके वसीयत में भी ये देखा जा सकता है कि उन्होंने इसी शहर यरूशलेम में दोबारा आने का जिक्र किया था। ईसाइयों का विश्वास है कि यीशु दोबारा फिर से यरूशलेम में आएंगे और यहीं वह मकबरा भी मौजूद है। ईसा को दफनाया गया था। यही वजह है कि ईसाई इस शहर को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। वहीं अब अगर दोस्तों बात करें कि यहूदी धर्म के बारे में, कि आखिर यहूदी धर्म को इस शहर को क्यों इतना खास और पवित्र माना जाता है, तो दोस्तों यहूदियों के हिसाब से यही वो शहर है जहाँ से इस दुनिया की शुरुआत हुई थी। साथ ही यहूदियों के हिसाब से यही वो पवित्र शहर है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए आए थे। साथ ही यही वो जगह है जहाँ यहूदियों की वो पवित्र और मुकद्दस दीवार मौजूद है जिसे यहूदी वेलिंग वॉल कहते हैं। यह उस मुकद्दस सोलोमन टेम्पल का एक बचा हुआ हिस्सा है जिसे हजारों साल पहले बनाया गया था, जहाँ यहूदी आज भी इस दीवार के पास आकर रो रो कर अपनी दुआ करते हैं। अब अगर बात करें कि इस्लाम धर्म में क्यों इस शहर को इतना मुकद्दस और पवित्र माना जाता है, तो दोस्तों यही वो शहर है जहाँ हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर तय किया था। दोस्तों मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना के बाद दूसरा यही वो पवित्र और मुकद्दस शहर यरूशलेम है। इसी शहर में मुसलमानों का सबसे पवित्र और मुकद्दस अल अक्सा मस्जिद मौजूद है जिसे मुसलमान हद से ज्यादा पवित्र मानते हैं। साथ ही यही वो शहर है जहाँ इस्लाम के तमाम नबियों की कब्रें इसी शहर में मौजूद हैं। इसी शहर यरूशलेम में डोम ऑफ द रॉक, जिसे यहूदी टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं, जहाँ से हमारे नबी को नमाज के लिए पहली बार हिदायत मिली थी। डोम ऑफ द रॉक टेम्पल माउंट और अल अक्सा मस्जिद के बीच है। अब अगर यरूशलेम बैतुल मुकद्दस के इस इतिहास के बारे में जाने तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि यरूशलेम का इतिहास बहुत पुराना है। पिछले सैकड़ों सालों से यह शहर तमाम विवादों का सेंट्रल पॉइंट बना रहा। शुरुआती से ही यहूदियों के 10 कबीले इस शहर में आबाद थे। यहाँ यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और कुडर्स ने इस शहर पर राज किया। यहाँ बेबलोनियों और ईरानियों का भी कब्जा रहा। यरूशलेम का यह शहर रोमन साम्राज्य के कब्जे में था। फिर 638 में इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इस शहर को फतेह कर लिया, जिसके बाद यरूशलेम काफी समय तक मुसलमानों के कब्जे में रहा। लेकिन ईसाई लगातार इस शहर को अपने कब्जे में करने के तमाम मुसलसल कोशिशें करते रहे। आखिरकार 1099 में जब सल्तनत अब्बासिया कमजोर पड़ने लगी, तब ईसाइयों ने इस शहर पर अपना कब्जा कर लिया। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा इस शहर को ईसाइयों से वापस फतेह करने की कसम खाई और 1187 में हैतिन के जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को ईसाइयों से आजाद करा लिया। और फिर लगभग 500 से 600 सालों तक यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में रहा। फिर 1517 में सल्तनत उस्मानिया के एक सुल्तान सलीम अव्वल ने इस शहर को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद सुल्तान ने यरूशलेम के इस शहर में काफी कुछ बदलाव किए। और जब सल्तनत उस्मानिया कमजोर होने लगी तो इस शहर पर ब्रिटिश हुकूमत ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। फिर आजादी के बाद 1948 में एक नए देश इजराइल का ऐलान कर दिया गया और फिलिस्तीन और यरूशलेम के 2 टुकड़े कर दिए गए और दोनों में आधा आधा बांट दिए गए। हालांकि इस फैसले को रोकने की अरब कंट्रियों ने भरपूर कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। इजराइल ने यरूशलेम पर ही नहीं, फिलिस्तीन के तमाम हिस्सों पर अपने कब्जे कर रखे हैं। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।